मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का प्रहलाद जोशी ने कहा है कुछ चुनिंदा लोगों को न्योता दिया गया है, इसमें राजनीति नहीं हो रही है। भीड़ से बचने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के जो चीफ हैं, जो मुखिया हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, लगातार निमंत्रण को लेकर सियासत सामने आ रही देखने को मिल रही है। और इस बीच प्रहलाद जोशी ने साफ साफ कह दिया है कि दलों के मुख्य लोगों को हमने इन्विटेशन दिया है, भीड़ से बचने के लिए चुनिंदा लोगों को न्योता भेजा गया है। इस फैसले में राजनीति नहीं है, इस बात को जोर देते प्रहलाद जोशी कर जिस तरह से विपक्ष के कई नेता निमंत्रण को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से सफाई आई है कि ये किसी भी तरह की राजनीति नहीं। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? ये तो वो तो अगर वो पॉलिटिक्स सोचते हैं तो हम क्या करें? हम तो सबको इन्विटेशन दिया है। हमने सोनिया गांधी जी को भी दिया है। हमने बोले तो जो ट्रस्ट है, हमारा काम नहीं है, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन दिया है। तो जिसको एलिजिबल, अभी तो मुझे नहीं दिया है, क्यों? तो सभी लोग, ये मंत्री लोग उधर जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, उनको दिया गया है। इसमें तो वो सोचते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के कालखंड में राम मंदिर बन रहे, तो हमारा मिस्टेक तो नहीं है ना। तो अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, जैसी तैयारियां जोर शोर से लगातार चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरे अयोध्या नहीं बल्कि देश में इस तरीके का उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और सियासत भी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मंदिर बनने से कलंक खत्म हो रहा है, और दूसरी ओर विपक्ष के कई नेता हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल में राम, जुबां पर राम, उत्सव का रंग और सज धज कर तैयार होती अयोध्या धाम। बस कुछ दिनों का इंतजार और 22 जनवरी को खत्म होगा भक्तजनों का इंतजार, जब प्रभु श्री राम अपने नए घर में विराजेंगे। पीएम मोदी के हाथों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर निर्माण को कलंक का खात्मा बताया, तो वहीं विपक्ष निमंत्रण और राजनीतिकरण पर सवालों की सियासत में व्यस्त है। जो इस देश की आस्था है, उस आस्था को प्रस्थापित किया जा रहा है, तो ऐसे समय राजनीति करना ये बहुत ही ओछी बात है। ये ऐसा समय है कि हम सारे मतभेदों को भुलाकर राम जी का नाम ले, राम जी को प्रणाम करें और पूरे देश को राममय बनाए। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप एक जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। विपक्ष ने पहले निमंत्रण को लेकर राजनीति की। जिन्हें निमंत्रण मिला उनमें से कुछ लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, तो वहीं कुछ लोगों को अब भी निमंत्रण का इंतजार है। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष की सियासत पर करारा प्रहार किया है। कि एजेंट कौन है भाई? भगवान और भक्त के बीच में कोई एजेंट गिरी करे, ये ठीक नहीं है। इसका तो वोट लेने का तरीका है। अरे, भव्य मंदिर बना, अच्छी बात है,
और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। हमें खुशी है, कांग्रेस पार्टी को भी खुशी है, लेकिन निमंत्रण देने वाले ये कौन होते हैं? इनके नाम से रजिस्ट्री हुई है क्या? और जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तैयारियों को लेकर राम जन्मभूमि कार्यशाला में अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव समेत तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। मेहमानों की सुरक्षा और मास्टर प्लान को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम नगरी को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया। इसे लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके देशवासियों से अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की अपील की है। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर खास तैयारियां की हैं। 10 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी। 4 जनवरी से एयरपोर्ट सेवा नियमित। 1000 ट्रेन अयोध्या के लिए तैयार। अयोध्या के लिए 3 हेलीकॉप्टर सेवा। सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ। मकर संक्रांति से मंदिरों की सफाई। रजिस्टर्ड कलाकार करेंगे रामलीला। जाहिर है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की जोरदार तैयारियां जारी हैं। अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब 5 सदियों का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।